अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये बिलाल पाशा हैं। इनकी 27 नवंबर को डेथ हो गई है और 28 नवंबर को इनका जनाजा हुआ है। कुछ कहते हैं इनका हार्ट अटैक हुआ है और कुछ कहते हैं कि इन्होंने सुसाइड किया है। सिविल सर्विस में इनको मिलने वाली टेंशन की वजह से डिप्रेशन था और ये अक्सर मैसेज पर भी ये कहा करते थे। इनके जो मैसेज जो है वो बड़े वायरल हो रहे हैं कि कहते थे कि या तो नौकरी छोड़ दूँगा, ये दुनिया छोड़ दूँगा। तो आखिरकार उन्होंने दुनिया ही छोड़ दी। और ये वो शख़्स है जिसने सीएसएस का इम्तिहान पास किया और ये कोई इसका कोई बैकग्राउंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये एक मज़दूर का बेटा था और मज़दूर के बेटे के पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। उनका तो 2 टाइम का खाना पूरा हो जाए तो वही काफ़ी है, और वो भी ऐसे पसमानदा इलाकों में रहते हुए भी। ऐसे लोग तो किस्मत से होते हैं, इसीलिए जल्दी दुनिया को खैरबाद कह देते हैं और दुनिया को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। और जब इन्होंने सीएसएस का इम्तिहान पास किया और पहला इंटरव्यू दिया तो सबसे पहले अपने बाप के साथ दिया और कहा कि मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे बाप की मेहनत और मेरे बाप की दुआएं हैं। और बाप से पूछा गया तो बाप कहते हैं कि अगर ऐसी औलाद हो तो किस्मतें खुद ही बन जाती हैं। कितनी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। स्कूल नहीं थे तो मदरसे की टाट पर बैठ के पढ़ते रहे। बस जज्बा था अपने अंदर और पसमानदा इलाके में रहते थे जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। आप कभी देखे पसमानदा इलाकों में जाके, वहाँ पर एक बस स्टॉप होता है ना, वो भी बहुत दूर होता है कि आपको घर से, एक तो वह पसमानदा इलाके में आप 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो आप खुद सोचें कि किस हद तक इस शख्स ने मेहनत की होगी। फिर ये इंस्पेक्टर हुआ, उसका इम्तिहान पास किया बग़ैर बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर सिफ़ारिश के ये इंस्पेक्टर बना। उसके बाद भी इसके अंदर लगन थी कि नहीं, मुझे कुछ और बनना है, मुझे और ऊपर जाना है। फिर इन्होंने सीएसएस का इम्तिहान पास किया। उसके बाद ये एक चीफ ऑफिसर बने पन्नू में और इतने रहमदिल वो थे कि इनका कोई गार्ड नहीं था, बॉडीगार्ड नहीं था, कोई भी इनकी कोई वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। हर कोई शख्स इनको जाके मिल लेता था, हर एक के शख्स के साथ बैठ के ये खाना खा लेते थे। इरफान खान ने अपनी मौत से कबल कहा था कि हम जैसों के जब दिन आते हैं तो मौत आन टपकती है। बिलाल पाशा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई तो उन्हें मौत आ गई। मौत तो आनी है, बरहक आनी है, मगर ऐसे लोगों की ज़रूरत है अभी दुनिया में। खुदारा अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। जो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है या उसके पास बहुत सारी आसाइशें हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। अब वो तो हमसे ज़्यादा मे बी डिप्रेशन का शिकार हो और टूट फूट का शिकार हो। अंदर जब टूटता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, उसकी आवाज़ किसी को नहीं जाती। मुझसे वीडियो नहीं बनाई जा रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी आसिम जमील की डेथ से अभी कोई बाहर निकला ही नहीं था कि एक एक और धचका लग गया। और अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। हम सबकी दुआएं हैं और हर एक को चाहिए कि इनके लिए दुआ करे। अल्लाह ताला बिलाल पाशा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो।